नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शिवेंद्र चतुर्वेदी। शिवेंद्र जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रशांत, सुनने वालों को भी नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। T20 क्रिकेट विश्व कप में अफगानिस्तान और कनाडा के बीच मुकाबला जारी। जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज ने अपने अपने मुकाबले जीते। आईसीसी ने T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 चरण का शेड्यूल जारी किया। दिल्ली ओपन टेनिस में दिविज शरण और करण सिंह ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 23 फरवरी से गुलमर्ग में। सीधे लिए चलते हैं आपको चेन्नई, जहां पर विश्व कप का मुकाबला जारी है। चेन्नई में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में अफगानिस्तान ने कनाडा के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 3 विकेट पर 173 रन बना लिए हैं। बेहतरीन प्रदर्शन किया है अफगानिस्तान में इस टूर्नामेंट पर। अनफॉर्चुनेटली वो सुपर ओवर वाला मुकाबला वो जीत ना सके। जी हाँ, वो तो आइकॉनिक हो गया है। वो तो जब भी इनफैक्ट मुझे लगता है T20 क्रिकेट विश्व कप का इतिहास लिखा जाएगा तो वो जो मैच है, या अफगानिस्तान को जैसे हम कि एक और विश्व कप का मुकाबला थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था, अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, जहां ग्लेन मैक्सवेल, हम इस प्रोग्राम में भी पहले उसका जिक्र कर चुके हैं। तो अफगानिस्तान के साथ वो सो नियर येट सो फार, कितने दूर कितने पास वाली कहानी थोड़ी सी अभी चल रही है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि टीम लगातार बड़े टूर्नामेंट्स में आ रही है, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। और अभी आप देखें, इब्राहिम जरदान जो 78 रन बना करके खेल रहे हैं और 160 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट है। और वहीं दूसरी ओर अगर गुलबदीन चल गए होते तो ये जो स्कोर हम 175 की इस समय बात कर रहे हैं, 18 ओवर में 175 बने हैं, अभी भी पूरा पोटेंशियल है कि 200 पर ये टीम पहुंच सकती है जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। तो अफगानिस्तान की गेंदबाजी, उनके पास स्पिन गेंदबाजी का जो आक्रमण है वो हमेशा से बड़ा पोटेंट रहा है। उनके लिए एक और जो मुझे पॉजिटिव बात लगती है वो है आईपीएल में उनके खिलाड़ियों की भले ही 1, 2, 3, 4 मौजूदगी है और वो दे आर ट्राइंग टू रीइंफोर्स अलग अलग जगहों पर। इन दुनिया भर में जो लीग हो रही है T20 वाली, वहां पर भी तो शॉर्टर वर्जन जो है उसमें तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि T20 हो या 50-50 ओवर का भी संस्करण हो, वहां अफगानिस्तान की मौजूदगी है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि अब 2 आप लगातार सुपर ओवर खेलें और उसमें वही छलक जाए प्याला तो वो तो अनफॉर्चुनेट, आई मीन अनिश्चितता या जो भी कह लें आप इसे, वो थोड़ा उनके लिहाज से आई मीन एक बड़ा ना भुलाने वाला या भुलाने वाला मौका है। बट वो दिन मुझे दूर नहीं लगता जब अफगानिस्तान भी कुछ ना कुछ तो करेंगे, जहां तक ट्रॉफी जीतने की बात है। जी, और इस टीम को बनाने में सबसे अहम योगदान जोनाथन ट्रॉट का रहा है। जब से उस टीम से जुड़े हैं और उनका शानदार प्रदर्शन विश्व पटल पर लगातार हमें देखने को मिल रहा है। मुझे विराट कोहली का टेस्ट में वो दौर याद आता है जब फास्ट बॉलिंग को स्ट्रेंथन किया था उन्होंने। 4 फास्ट बॉलर्स को लेके इंडिया में भी खेलते थे, ओवरसीज में तो खेलते ही थे। तो कितना कंट्रीब्यूशन रहा है जोनाथन ट्रॉट का अफगानिस्तान? देखिए, कई बार प्रशांत ऐसा होता है कि जब हम लोग डिस्कशन करते हैं, इनफैक्ट मैं बहुत साल पहले तक मैं आपको शेयर करूंगा कि मुझे कई बार ये लगता था कि ऑस्ट्रेलिया की वो टीम जो एक समय अजेय कही जाती थी, तो उनके साथ जो उनके कोच थे जॉन बुकानन, उनका क्या रोल रहता होगा। या फिर अगर वो 1975, 79, 83 की वेस्ट इंडीज टीम थी तो उसमें कोच का क्या रोल रहता होगा। लेकिन ये फुटबॉल में थोड़ा सा जब मैंने देखना पढ़ना शुरू किया तब मुझे समझ में आया कि कोच का क्या रोल रहता है। मैं जस्ट डेविएट नहीं कर रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब से सर एलेक्स फर्गुसन मैन यूनाइटेड से गए हैं तब से मैनचेस्टर यूनाइटेड के हालात क्या है सारी दुनिया को पता है और क्या क्लब है वो। और जब यूर्गन क्लॉप लिवरपूल में आए उसके पहले लिवरपूल के हालात क्या थे और बाद के 10 साल में क्या हुआ। तो कोच का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जोनाथन ट्रॉट इंडिविजुअल लेवल पर आप इंग्लैंड के लिए जब खेले हैं और जिस तरीके से परफॉर्म करते रहे, बहुत सुपरलेटिव कुछ अपने नाम पर दर्ज नहीं करा पाए, अच्छे खिलाड़ी थे। लेकिन ये उनके पास एक मौका है कि जैसे मैं कह रहा हूं कि अफगानिस्तान की टीम को वो दिन दूर नहीं है जब हम शायद एक ट्रॉफी के साथ उनको देखेंगे। वो थोड़ा सा दूरी रह जा रही है और मैं तो आई बिलीव एंड आई होप कि जल्दी ही वो समय आए जब हम ये खबर शेयर करें कि अफगानिस्तान ने एक ऐसी ट्रॉफी जीती, आईसीसी ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूं।
जी, और उधर कोलंबो में आज जिम्बाब्वे ने ग्रुप बी के मुकाबले में श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। श्रीलंका के 179 रन के लक्ष्य को जिम्बाब्वे ने 3 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। बेहतरीन प्रदर्शन किया है इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे ने। पहले ऑस्ट्रेलिया को बीट किया, फिर श्रीलंका को बीट किया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का इस टूर्नामेंट से बाहर होना एक बड़ा उलटफेर तो हम देखते हैं, लेकिन जिम्बाब्वे से जब जब T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ, चाहे वो 2007 हो या 2026, रिजल्ट्स जिम्बाब्वे के फेवर में ही रहे। देखिए, ये एक टैबू भी कह सकते हैं, संयोग भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर ये परफॉर्मेंस की जीत है, क्योंकि जिम्बाब्वे अपने ग्रुप में टॉप पर रहे हैं और जिम्बाब्वे ने या किसी और भी टीम ने कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि वो ग्रुप बी में टॉप टीम होगी, जिन्होंने 3 मैच जीते, 1 मैच उनका परिणाम नहीं आया। लेकिन जब आप ऐसी टीमों को हराते हैं, जिसमें जिम्बाब्वे हराता है वेस्ट इंडीज को, आई एम जस्ट शेयरिंग एन एग्जांपल कि जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हराता है, भारत को हराता है, तो ये बहुत बड़ी एक खबर बनती है। और ये क्या करती है कि जैसे जिम्बाब्वे, हम अपने कंट्री के, इंडिया के जो सेटअप है उसकी लगातार बात करते हैं कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। वो सिचुएशन जिम्बाब्वे या नेदरलैंड्स जैसे देशों में नहीं है, क्योंकि वहां पर, इवन न्यूजीलैंड में फॉर दैट मैटर, उनके यहां पे बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कोई और प्रोफेशनली कुछ और काम कर रहे होते हैं, छुट्टी लेकर के क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, और पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं, दे आर नॉट फुल टाइम क्रिकेटर्स, वो कुछ और उनका प्रोफेशन होता है। उस लिहाज से मैं जिम्बाब्वे की जो सफलता है, जो कामयाबी अभी तक उन्होंने अर्जित की है, उसको बिल्कुल सलाम करने वाली बात है। और आज बेनेट ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की, इनफैक्ट सिकंदर रजा जो है वो अपनी टीम को जिस तरीके से कैरी कर रहे हैं, आज भी उन्होंने बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया। उनके जो गेंदबाजी के रिसोर्सेज है बहुत बढ़िया तरीके से मार्शल कर रहे हैं। और आप अगर केवल ऑस्ट्रेलिया को हरा देते तो शायद कई बार हम ये भी कह सकते हैं नहीं ये तो बहुत गौरवमय अनिश्चितताओं का खेल है या फ्लूक है, वॉटएवर। लेकिन यहां पर आप श्रीलंका को, जो 2 बार की T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन है, लगातार 3 बार फाइनल खेलने वाली वो पहली टीम बनी थी, और श्रीलंका में ही ये मैच हो रहा है, तो वहां पे अगर आप उनको हरा देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस और कलेक्टिव परफॉर्मेंस की जीत है ये। जी, और वहीं कोलकाता में आज ग्रुप सी के मुकाबले में वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से पराजित किया। वेस्टइंडीज के 166 रन के लक्ष्य के जवाब में इटली 123 रन पर ही सिमट गई। एक दौर हुआ करता था जब इस टीम में क्रिस्टोफर हेनरी गेलहोज और शिवनारायण चंद्रपॉल तो खैर वनडेज और टेस्ट के ऐतिहासिक बल्लेबाज थे, तो उनको हराना बहुत मुश्किल माना जाता था। फिर से डैरन सैमी की जब से वापसी हुई, ये टीम उभर कर आ रही है। नहीं, देखिए T20, देखिए वो जो 50-50 ओवर का संस्करण था, जैसे मैंने कुछ देर पहले नाम लिया ही था वेस्ट इंडीज का, 75, 79, 83 में 25 जून 83 को भारत ने इतिहास रचा और वेस्ट इंडीज लगातार तीसरी बार खिताब जीतने पर अग्रसर थे, उनको हराया। वो टीम डिफरेंट हुआ करती थी। लेकिन T20 में वेस्ट इंडीज अभी भी दे आर अ फोर्स टू रेकन विद, और उनके जो खिलाड़ी हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग लगातार हो रही है, IPL में वो लगातार आ रहे हैं, बिग बैश लीग में ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए जा रहे हैं, जहां भी इनफैक्ट T20 लीग हो रही है। क्रिस गेल जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते थे, उनका तो बीच में तो ये हो गया था कि वो केवल लीग में खेलेंगे। इनफैक्ट वो कई बार उन्होंने अपने कंट्री के जो खेलने वाला मामला था उसको दरकिनार कर दिया। तो उनकी टीम में नेचुरल विस्फोटक खिलाड़ी होते हैं, और जैसे फिर से मैं कह रहा हूं कि उनका जो डोमेस्टिक सिस्टम है वो, मैं ये तो नहीं कह सकता कोलैप्स हो गया है, लेकिन फिर भी इट इज इन शैम्बल्स, वो थोड़ी हालात खराब हैं वहां पर। और फाइनेंशियल जब तक बैकिंग, जब तक प्लेयर्स को प्रॉपर इंसेंटिव, ट्रेनिंग फैसिलिटीज और एडिक्वेट ट्रेनिंग फैसिलिटीज और उन्नत किस्म की जो टेक्निक है, अगर वो नहीं मिलती है तो थोड़ी सी मुश्किलें तो आती हैं। बट नेचुरल टैलेंट की वेस्टइंडीज में कभी भी कमी नहीं रही, और उन्होंने T20 वर्ल्ड कप का, इनफैक्ट वो 8 जो एडिशन हो चुके हैं, उनमें वो एक देश है जो कि विश्व कप का खिताब जीत चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उनके पास खिलाड़ी नहीं है, लेकिन यही है कि अगर आप टाइटल कंटेंडर्स में आज की डेट में भी बात करेंगे, और शायद इस टूर्नामेंट के शुरू होने के पहले बात कर रहे होते, तो आप कहते भारत, आप कहते ऑस्ट्रेलिया, आप कहते न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड का भी नाम आ जाता, लेकिन वेस्ट इंडीज का नाम नहीं आता। तो अगर कोई ऐसा चमत्कार वेस्ट इंडीज करता है, तो जैसे मैं अफगानिस्तान के लिए कह रहा हूं, या फिर जो भी एसोसिएट कंट्रीज है, जिम्बाब्वे के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर वेस्ट इंडीज ऐसा कुछ कर जाते हैं तो उनके खिलाड़ियों के साथ साथ उनके बोर्ड के लिए भी इट विल बी अ वेरी वेरी बिग प्लस पॉइंट। और उधर कल हुए मुकाबले में भारत ने नीदरलैंड्स को 17 रन से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 6 विकेट पर 193 रन बनाए। शिवम दुबे सर्वाधिक 66 और
हार्दिक पांड्या ने 30 रन की बेहतरीन पारी खेली। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 7 विकेट पर 176 रन ही बना सकी। वरुण चक्रवर्ती ने 14 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। शिवम दुबे ने अपने बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन का श्रेय टीम मैनेजमेंट को दिया। So I've worked really hard on my fitness. Now I'm bowling well, now I'm batting well, and all credit goes to Gautiba and Surya because they have believed in me that yes, you can bowl for us. अभिषेक शर्मा अब तक इस टूर्नामेंट में खाता नहीं खोल सके हैं। देखिए, लगातार हम ये बात करते रहते हैं कि क्रिकेट जो है वो टीम गेम है, और अगर कलेक्टिव एफर्ट आ रहा है टीम की ओर से, अगर टॉप ऑर्डर में इनफैक्ट ईशान किशन जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, संजू सैमसन को मौका मिला, वो मौका भुना नहीं पाए, अभिषेक शर्मा के साथ टीम परसिस्ट कर रही है, और अब तो मामला जरा और डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि अब आप अपने ग्रुप में टॉप करके सुपर 8 में पहुंच चुके हैं, जहां पर आपको मुकाबले खेलने हैं साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज से, और इन तीनों टीमों में मैं किसी भी टीम को कम नहीं मानता। तो अगर टीम कलेक्टिव परफॉर्म कर रही है, कि अगर मान लीजिए अभिषेक शर्मा आउट हो गए तो शिवम दुबे बाद में आकर के, हार्दिक पांड्या हमेशा एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, अगर सूर्या शतक नहीं बना रहे लेकिन वो एक बाइंड कर रहे हैं टीम को, जब 2 या 3 विकेट गिर जाते हैं, तिलक वर्मा अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इन टोटलिटी अगर टीम परफॉर्म कर रही है बैटिंग में और बॉलिंग में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि कई बार लॉ ऑफ एवरेजेस वाली भी हम बात कर देते हैं। तो जब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है और वहां पर अगर अभिषेक शर्मा फायरिंग करने लगे ऑल सिलेंडर्स पे, तो फिर बल्ले बल्ले वाली बात है। बहुत ज्यादा चिंता वाली बात मुझे तो नजर नहीं आती। जी, और उधर आईसीसी ने T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 चरण का शेड्यूल जारी कर दिया है। ग्रुप 1 में भारत, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज, वहीं ग्रुप 2 में श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को रखा गया है। विश्व कप का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को, दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को, जबकि फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। वहीं रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में आज कर्नाटक ने फाइनल में जगह बना ली है। कर्नाटक ने उत्तराखंड के खिलाफ ड्रॉ हुए सेमीफाइनल मैच में पहली पारी की बढ़त के आधार पर 11 साल बाद फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में कर्नाटक का सामना 24 फरवरी को जम्मू कश्मीर से होगा। सुनते हैं एक रिपोर्ट। कर्नाटक ने 5वें और आखिरी दिन 6 विकेट पर 299 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया और शेष 4 विकेट जल्द ही गंवा दिए। पूरी टीम 323 रन पर सिमट गई और उन्हें 826 रन की बढ़त मिली। उत्तराखंड ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 260 रन बनाकर मुकाबले को ड्रॉ किया। कर्नाटक की पहली पारी की बढ़त की बदौलत उन्होंने फाइनल में जगह बनाई। 24 फरवरी से होने वाले रोमांचक खिताबी मुकाबले में कर्नाटक 9वीं बार इस प्रतियोगिता को अपने नाम करना चाहेगा। वहीं प्रतियोगिता में पहली बार फाइनल में पहुंचने वाले जम्मू कश्मीर की निगाहें इतिहास रचने पर होंगी। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन। उधर कैनबरा में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 19 रन से हरा दिया। जॉर्जिया वोल और बेथमोनी के रिकॉर्ड 128 रन की साझेदारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला में वापसी की। जॉर्जिया वोल ने 88 और बेथमोनी ने 46 रन की पारी खेली। और उधर हरमनप्रीत कौर ने इस प्रारूप में सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उधर दिल्ली ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में दिविज शरण और करण सिंह की भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज हुए मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने दिमितार कुज़मानोव और डेनिस येवसेव को 7-6, 6-4 से हराया। अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने इस टूर्नामेंट में। जी हाँ, दिविज शरण तो बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है। इनफैक्ट दिविज डबल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं और एक समय था जब उनकी रैंकिंग 60-70s की रेंज में आ गई थी। पहले सिंगल्स भी खेला करते थे दिविज, और उन्होंने कई जोड़ेदारों के साथ पेयर बनाया है। यहाँ सिंगल्स में हम सुमित नागल के बारे में काफी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि जब भी भारत में वो खेलने के लिए आते हैं, और अभी हाल ही में डेविस कप में हालांकि भारत ने, ठीक है, इनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन सिंगल्स में उम्मीद कर रहे थे, बट उनकी यात्रा जल्दी समाप्त हो गई। और उम्मीद ये करेंगे कि चलिए सिंगल्स ना सही, डबल्स में ही कोई भारतीय खिलाड़ी खिताबी दौर में पहुंचे और ट्रॉफी जीते। जी। उधर गुलमर्ग में होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स का अगला संस्करण सरकार की खेलो भारत नीति का आदर्श उदाहरण बनने वाला है। 23 से 26 फरवरी के दौरान आयोजित होने वाले संस्करण से पहले पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलनी शुरू हो गई है। और चलते चलते श्रोताओं, आपको बता दें कि अफगानिस्तान ने 201 रन का लक्ष्य दिया। कितना आसान होगा? नहीं, आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन साथ ही कठिन भी नहीं होगा, क्योंकि कनाडा और अफगानिस्तान दोनों ही प्राइड के लिए खेल रहे हैं। ऑल आउट जाएंगे, जीत गए तो प्लस, अदरवाइज हार भी गए तो कोई दिक्कत नहीं। जी, और श्रोता, अब समय हो चला आपसे विदा लेने का। शिवेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू प्रशांत। नमस्कार।